अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्मनीस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा सुपर इंटेंसिव बिहाइंड्स का जो लेसन नंबर 31 है वो आज हमने करना है। हमने 30 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 31st है। स्पीकिंग के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इन्फिनिटिव मिट्सू, यानी कि इन्फिनिटिव मिट्सू से मुराद ये है कि इन्फिनिटिव वर्ब हम यूज़ करेंगे सू के साथ। वो क्या है, चलें वो देखते हैं। अच्छा, अब ये ग्रामर का ना एक ऐसा टॉपिक है, ये मैंने लिख भी दिया है आगे। ये ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, इसको हम यूज़ उस वक्त करते हैं जब सेंटेंस में ना कोई से दो वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक है। जब सेंटेंस के अंदर कोई भी एक ही सेंटेंस के अंदर कोई दो वर्ब्स यूज़ होंगे अलग अलग, तो उनमें से हम एक वर्ब को लास्ट में यूज़ करते हैं सू के बाद। ठीक है। अब दो वर्ब कैसे यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के जहन में आएगा। दो वर्ब से मुराद ये है कि जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि यार मैं खाना भूल गया। ठीक है। अब भूल जाना एक वर्ब है, खाना एक अलग वर्ब है। यानी कि आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जब एक वर्ब की एक्सप्लेनेशन में हम कोई दूसरा वर्ब यूज़ करते हैं तो तब हम इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करते हैं सू के साथ। अब ये आप लोगों को ना एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपने एक बात याद रखनी है, एक सेंटेंस के अंदर अगर दो वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, ठीक है, हम कोमा लगा के दो पार्ट्स नहीं बना रहे, हम एक ही बात कर रहे हैं, एक ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स यूज़ होंगे, यानी कि एक वर्ब किसी दूसरे की एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है इन्फिनेटिव मिड सू। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ना भूल गया। ठीक है। अब भूल जाना एक वर्ब है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, मैं भूल गया तुम्हारा मैसेज पढ़ना। अब हम भूलने की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दूसरे वर्ब के साथ कि पढ़ना भूल गया, देखना भूल गया, या उसका जवाब देना भूल गया। तो पढ़ना, लिखना, देखना, ये जो भी वर्ब हैं हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है। भूलने की, यानी कि मैं क्या भूल गया, तुम्हारा मैसेज पढ़ना। तो अब ये क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ना भूल गया। इश हाबे फिरगेसन। अब ये पार्टिसिप स्वाय हो गई। डाइने नाखरिश्ट सू लेजन, या जेन भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे हमने कहा इश हाबे फिरगेसन, मैं भूल गया। यहाँ पे हमने एक पार्ट सेंटेंस का पूरा हो गया। ठीक है। अब ये एक ही बात है, अगर हम उर्दू में बोलें मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ना भूल गया, एक ही बात है, लेकिन हमने ये इन्फिनेटिव मिट्सू के साथ यूज़ करनी होती है। यानी कि एक वर्ब का सेंटेंस हम पहले मुकम्मल कर लेंगे और जो दूसरा वर्ब हो रहा है वो हमने बाद में यूज़ करना है इन्फिनेटिव सू। इन्फिनेटिव सू से मुराद ये है कि सू जहाँ पे भी हम वर्ब से पहले यूज़ करेंगे, और ये अमूमन सबसे लास्ट में यूज़ होता है। अमूमन क्या, मोस्टली ये लास्ट में ही यूज़ होता है। प्रपोजिशन के तौर पे हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमने दो वर्ब यूज़ करने हो तो सू यूज़ होता है वर्ब से पहले, और जो दूसरा वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है, यानी कि पूरे का पूरा बगैर किसी चेंज के। यानी कि इश के साथ अगर हम देखें तो लेजन की लेजे बनती है, तो हमने यहाँ पे लेजे नहीं की। इश आबे फिरगेसन डाइने नाखरिश सुलेजन, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ना भूल गया। ठीक है। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं कि मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब स्टार्ट करना एक वर्ब है, पढ़ना दूसरा वर्ब है। तो इश बिगिने सुलेरनन। ठीक है। अब यहाँ पे बिगिनन एक वर्ब है, लेरनन सेकंड वर्ब है। तो हमने मैं शुरू कर रहा हूँ, ये एक बात हो गई। क्या शुरू कर रहा हूँ, पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, या मैं पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सुलेरनन। जो वर्ब आप एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए, उर्दू में हम के लिए का वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो इन्फिनेटिव सू होगा। यानी कि सू लगाएंगे और उसके साथ मेन वर्ब लास्ट में पूरे का पूरा। अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है। अब आप एक बात कर रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा किसके लिए टाइम नहीं है, खेलने के लिए। तो हम कहेंगे इश
habe keine Zeit, ये एक बात हो गई। और किसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास? सुस्पीलन। अब स्पीलन अलग वर्ब है, इसको हमने लास्ट में लगाना है पूरे का पूरा, क्योंकि इससे पहले सू आ रहा है। अगर किसी भी वर्ब से पहले सू आएगा तो वो वाला वर्ब लास्ट में आएगा पूरे का पूरा इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है। अब होना एक वर्ब है, ये बहुत ज़रूरी है, और सीखना सेकंड वर्ब है। Es ist sehr wichtig, Deutsch zu lernen, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इन्फिनेटिव सू यूज़ किया लर्नन के लिए। क्या ज़रूरी है उसकी एक्सप्लेनेशन में हमने बताया कि जर्मन सीखना ज़रूरी है, तो डॉइच zu lernen, es ist sehr wichtig Deutsch zu lernen, ठीक है। अब हम इसका एक और सेंटेंस बना लेते हैं हम, कि हमारा इरादा है ट्रिप पे जाने के लिए, या हमारा ट्रिप पे जाने का इरादा है, ठीक है। अब इरादा होना एक अलग वर्ब है, टू इंटेंट या टू प्लान के लिए फोर हाबन हम यूज़ कर लें या प्लानन यूज़ कर लें, और फोर हाबन यूज़ किया करें। अभी आप लोगों का लेवल काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, तो अभी आप लोगों ने प्लानन वर्ब यूज़ नहीं करना, फोर हाबन, ठीक है। और ट्रिप करना या ट्रिप पे जाना दूसरा वर्ब है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे wir haben vor, सेपरेबल वर्ब है फोर हाबन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है B1 की लेजन के अंदर, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि हाबन टू हैव वाला है और फोर किसी और के लिए प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है। लंबे सेंटेंसेस के अंदर अक्सर समझ नहीं आती, तो फोर अगर लास्ट में है सेपरेट होके, तो फोर हाबन का मतलब टू प्लान, टू इंटेंट। wir haben vor einen Ausflug zu machen, einen Ausflug zu machen। अब हमने यहाँ पे आउसफ्लुग जो होता है ना, उसके साथ वर्ब हमेशा माखन यूज़ होता है, तो हमने सू माखन लास्ट में पूरे का पूरा यूज़ किया, ठीक है। तो तो ये तो एक बात हो गई कि हमने इन्फिनिटिव मिड सू कब यूज़ करना है, जब किसी एक सेंटेंसेस के अंदर दो वर्ब यूज़ हो रहे हों। एक वर्ब की एक्सप्लेनेशन में हम कोई दूसरा वर्ब यूज़ करते हैं। उर्दू में हम के लिए का वर्ड ज़्यादा यूज़ करना है, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ना भूल गया, या मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ने के लिए, या मैंने पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिया है, हमारा इरादा है ट्रिप पे जाने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जब दो वर्ब यूज़ हो रहे हो तो हम इन्फिनेटिव में सू यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और है, यही इन्फिनेटिव मिट सू जो है, ये हम टेन बारे वर्बन के साथ भी तो यूज़ कर सकते हैं। इनके फोर हाबन लाजमी तो नहीं है ना कि शुरू में यूज़ हो। अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये लास्ट में आ रहा है, तो फिर क्या सनेरियो होगा। तो टेन बारे वर्बन होते क्या हैं? प्रीफिक्सेस वाले वर्ब्स, या फिर ऐसे वर्ब जो टूट जाते हैं, जिनसे पहले कोई एक प्रीफिक्स लगी होती है तो वो सेपरेट होके लास्ट में चले जाएं, उनको हम प्रीफिक्स वाले वर्ब कहते हैं, या ट्रेन बारे वर्बन कहते हैं, ठीक है। सेपरेबल वर्ब्स हम कहते हैं। अब प्रीफिक्सेस कौन सी हैं? जैसे आउफ, आउज, अन, फोर, उनजो वाइटर, इस तरह के जितने भी वर्ब्स होते हैं हमने याद की थी, मैंने आप लोगों को सेपरेबल वर्ब्स की प्रीफिक्सेस लिखवाई थी, वो आप लोगों ने याद रखनी है। जिस वर्ब से पहले भी ये प्रीफिक्सेस आएंगी तो इनको हमने तोड़ के लास्ट में लेके जाना होता है। अब अगर हम इन्फिनेटिव मिट सू यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ कोई ऐसा वर्ब आ गया जो ट्रेन बारे है, तो क्या होगा? अब ऐसे वर्ब्स के साथ जो सू होता है ना, वो प्रीफिक्स और वर्ब के बीच में आता है। जैसे आउफ है, आउफ के साथ कौन से वर्ब होते हैं? आउफ माखन होता है, आउफ सू माखन हो जाएगा, और इसके अंदर हम कोई स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह आउज माखन होता है, आउज सू माखन हो जाएगा, या आउफ स्टेन होता है, आउफ सू स्टेन हो जाएगा। अन के साथ जो भी वर्ब आए, फोर के साथ जो भी वर्ब आए, तो हमने सब के साथ सेम यूज़ करना है। यानी कि अगर हम इन्फिनिटिव मिट सू यूज़ कर रहे हैं सेपरेबल वर्ब्स के साथ, तो प्रीफिक्स और वर्ब के दरमियान में सू आएगा, और बीच में हमने कोई भी स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि यार सुबह उठना या अर्ली उठना मुश्किल है, तो es ist schwer früh aufzustehen। अब यहाँ पे हमने सू aufstehen यूज़ नहीं किया,
हमने यहाँ पे auf zu stehen एक ही वर्ब के एक ही वर्ड की शक्ल में लिखा है, इसको हमने सू प्रीफिक्स और वर्ब के बीच में यूज़ हुआ है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, हम कहते हैं कि यार मैंने शुरू करने की कोशिश की, इश habe versucht, शुरू करना अब क्या होता है, अनफांगन। बिगिनन हर जगह यूज़ नहीं करना है ना, अच्छे अच्छे वर्ब्स यूज़ करने हैं, तो अनसुफांगन। ठीक है, मैंने कोशिश की स्टार्ट करने के लिए, इश habe versucht, आई हैव ट्राइड टू स्टार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं, अक्सर जैसे होता है अम्मियाँ बोलती हैं ना कि भाई रात को या जब भी कोई बाहर जाता है तो लाइट ऑफ कर दो, है ना। तो हमारा क्या जवाब होता है, ओहो अम्मी लाइट बंद करना मैं भूल गया। तो इश habe vergessen, मैं भूल गया, das Licht। ठीक है, अब लिस्ट को टू टर्न ऑफ के लिए क्या वर्ब यूज़ करते हैं हम, आउज शाल्टन। वैसे आउज माखन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आउज शाल्टन जो है वो अच्छा वर्ड है, वो यूज़ करें। तो आउज सू शाल्टन, ऐसा कोई भी वर्ब जब आप यूज़ करें टू टर्न ऑन के लिए, टू टर्न ऑफ के लिए, तो अन माखन या फिर आउज माखन के बजाय आप यूज़ कर लिया करें अन शाल्टन या आइन शाल्टन, और टर्न ऑफ के लिए आउज शाल्टन। ठीक है, तो ich habe vergessen das Licht auszuschalten, मैं लाइट ऑफ करना भूल गया। हम कहते हैं कि भाई अली के पास टाइम देखने के लिए टाइम नहीं है, अली के पास टाइम नहीं है। नहीं होना एक वर्ब है, यानी कि पास नहीं होना। टू हैव एक वर्ब है, और दूसरा वर्ब क्या है, टीवी देखना। तो अली hat keine Zeit, फेनजेन होता है टीवी देखना, तो हम करेंगे फेन सुजेन। ठीक है, तो ये फेनजेन जो है इन्फिनिटिव सू है, यानी कि फेनजेन जो है ये सेपरेबल वर्ब है। अब हम एग्जांपल बनाते हैं कि मेरे पास शाम का खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो ich habe keine Zeit Abendessen vorzubereiten। ठीक है, आई हैव नो टाइम das Abendessen vorzubereiten, मेरे पास टाइम नहीं है कि भाई मैं शाम का खाना प्रिपेयर करूं या बनाऊं। ठीक है, तो ये हो गया कि ich habe keine Zeit das Abendessen vorzubereiten, ich habe keine Zeit das Abendessen vorzubereiten, I have no time to prepare dinner, या टू मेक डिनर भी कह सकते हैं, मेरे पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव मिड सू की कुछ एग्जांपल्स थी, ये आप लोगों ने ट्राई करनी है, और एक एग्जांपल होमवर्क के तौर पे आप लोगों के लिए है, तो वो आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर लिखनी है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं B1 का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं B1 का एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर लिखना है। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया इन्फिनिटिव मिट्सू में, तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पे अपना रिस्पांस दिया करें, लाइक कर दिया करें, और शेयर किया करें जो आप लोगों के दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो जर्मन सीख रहे हैं। तो भाई इजी और आसान हल सबके पास होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।